बस इस चंचल बुद्धि को अचंचल करना है। ये मन और बुद्धि ने ही हमें बांध दिया भ्रमात्मक माया में। यही हमें जलाते रहते हैं, फंसाते रहते हैं। नाना प्रकार के दुख ना होने पर भी ये दुख देते रहते हैं। मयि मन आदत्सो मयि बुद्धि निवेश है। भगवान हम तो गृहस्थ हैं, हम तो संसारी हैं। के सामने खड़े हैं भगवान। तो ये जन्म मरण तुम्हारे इस भाव से अगर कहे कि आप रुकेगा में नहीं। सामर्थ्य है, चमत्कार है, गृहस्थ तो संसारी हम जा रहे हैं विषयों का सेवन करने, तब हम कि मानेंगे तुम स्वतंत्र हो, ऐसा जितना सिद्धांत भोग चाहो नहीं, भोग इसे सकते हो। मूर्खता कहते हैं। ऐसा नहीं, मूर्खता भोगों को अध्यात्म संयम से, मार्ग भगवत में भाव से, आरूढ़ नहीं भगवत होने उपासना का भाव रखकर स्वीकार करो। यदि आपके अंदर तुम्हारा लक्ष्य पिपासा अंशी हरि भगवत को मार्ग प्राप्त की करना नहीं है, तो भगवान निरंतर के प्रभु की समीप प्राप्ति रहते की चाह हुए से भी तड़पो। आप माया जनित बंधन में ही रहेंगे। ये हम गृहस्थ हैं, हम समीप संसारी, रहते हमारा एक कर्तव्य, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है देख कि तो सब रहा है कर्तव्यों दुर्योधन का भगवान पालन के करते हुए सच्चिदानंद भगवत बपू को स्मरण परायण क्या परिवर्तन हो रहा है। मामनुष्मर युद्ध च। उपदेश भी कर रहे हैं यदि श्री हम भगवान, तो श्री भगवान से ऐसा कह नहीं रहा है करेंगे कि आप ऐसा न समझे कि मैं भगवान धर्म को के बार जानता बार नहीं। जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। धर्म को जानता हूं पर मेरी रुचि नहीं, बदलनी पड़ेगी। यार कहाँ अधर्म में मेरी रुचि है। कहाँ चैन से हम रह सकते हैं। यदि आपकी किसी की भी वृत्ति निंदा मत करो। भगवत विरोधी आचरणों में सुख पूर्वक अरे जिसको विचरने जैसे का भाव भगवान रखती है, चला रहे तो तुम अपने कोई को आपका सुधारो। परिवर्तन तेरे नहीं कर भावे सकता। जो करे भलो बुरो संसार। इतना कहीं भी बढ़िया चले अवसर जाओ मिला आप। धाम वास में, तुम्हें आपका एक दूसरे की- परिवर्तन अरे यहाँ आपसे ऐसे होगा। रहो, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम किसी को नहीं जानते। जब तुम श्यामा आप श्याम विकल के लिए आए हो, होंगे केवल श्यामा दिव्य श्याम रस से मतलब प्राप्ति के लिए, तो सब संयोग काम करेगा। पर और जगह चाहे कम नहीं प्रपंच तो हो, यहाँ आपको ज्यादा होता है। संतों की कृपा से बड़ा क्योंकि सा भजन बड़ा में मन पद नहीं मिल लगता, जाए, तो एक बड़ी सी दूसरे बड़ी की टांग व्यवस्था खींचते मिल हैं। जाए। अरे, कल सुना आकाश है, खूब अपनी अपनी पतंग उड़ाओ, दूसरे की शास्त्रावा काटने अर्जुन की को जरूरत भगवान दत्तात्रेय की कृपा से बड़ा विमान विचित्र मिला, खेल बुद्धि का ऐश्वर्य है। मिला, सब नष्ट निंदा हो गया। और स्तुति में, इसी में फंस ये करके अपने मन जीवन और को व्यतीत बुद्धि कर देते हैं। भगवान भगवत में प्राप्ति के जितना लिए हमको प्रयास बिल्कुल असंग होने की ऊर्जा जरूरत है। शक्ति बल दिया है, एक हमें अर्पित चरण करना है भगवान में। रहस्य चित्त मनंत से ये युंजीत अभ्यास तद से वृत्तिषु साधुश्चेत प्रसंगा। आप रात दिन जब अपने इस को बात असंग का कर अभ्यास ले। करेंगे, संग करे कि तो आपका भगवत मन, प्रेमी महात्माओं आपकी की बुद्धि बुद्धि ये बाढ़ है, प्रभु में माया रूपी अचल हो बकरी जाए, चर नहीं तो हो पाएगी। जाएगी। यदि संतों के समूह पक्का में हो रहते हो तो तुम्हारा अमंगल नहीं हो पर सकता। आप अभ्यास नहीं करते। अकेले आप में कभी सोचते मन हैं हो कि सकता कोई है, ऐसा कहीं चमत्कार हमें दुर्घटना में तो फंसा हम दे, आपको प्रपंच कहते हैं में ऐसा फंसा कोई दे। चमत्कार लेकिन नहीं। साधु संग में है, एक दूसरे पर नजर शास्त्रों है के और एक स्वाध्याय से भय और भी है, संतों के और संग एक से और समूह उनके में वचनों शक्ति भी की होती है, कृपा भागवतिक प्रसाद शक्ति। से ऐसा एक अनुभव अकेला होगा। भजन करो, एक 100 लोग भजन करें, आपको करना तो उसका होगा। एक समूह का जो पावर होता है, संपूर्ण उनमें 2-4 अगर शास्त्रों में भजन में मन नहीं लग रहा तो भी भगवत लगने प्राप्त लगेगा। वो महापुरुषों पावर की ही भजन वाणी करवा है। देता, वो परमाणु भजन करा और देता। अपने निज जनों को सामने ही उपदेश संग करते मिलकर हैं। नाम कीर्तन किया जाए, पर वो भजन कहते किया कि जाए यदि तो मुझे बहुत जानना जल्दी है, मन मुझे प्रभु पाना में है, लग तो जाए। तुमको अपना मन समर्पित करना होगा, बड़े रहस्य अपनी की बात बुद्धि समर्पित करनी श्री भगवान कह रहे हैं। ये आपका कार्य है। आप अपने मन ये और अनुभव बुद्धि होता को है विषयों हर में संत लगाएं, को, हर भक्त को। मनमानी आचरणों आगे में चलते लगाएं, हैं। कुतर्क मया विचारों में लगाएं। तत्मिदं सर्वं भगवदानंद नहीं, जगद ये तो व्यक्त अत्यंत श्रद्धा और मूर्तिना विश्वास से। मत स्थान वचनों पर श्रद्धा विश्वास सर्वभूतानि करके आगे न बढ़ा चाहम जाता है। ते भगवत सुवस्थितः कृपा से गूढ़ बात हृदय में प्रकाश होता है। न जैसे अभी चमत आंख मूंदो स्थानि तो अंधकार नजर आए। भूतानि फिर आंख पश्चिमे खोलो या मूंदो, एक ही बात नजर आती है। योगमैश्वरम वो नजरों में बैठ जाते हैं। भूत भ्रन्न च वो भूतस्थो कोई प्रवचन की वस्तु नहीं है। ममात्मा भूत वो कोई पार्थिव वस्तु नहीं भावनः। कि उसे प्रमाणित करके दिखाया जाए। ये संसार तो अनुभव गम में भजे ही जय संता, मेरे से व्याप्त। जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, इस पीछे पावन वर्णन भूमि किया में गया बैठने का सौभाग्य कि मिला जैसे है। सूत की यहाँ की माला बड़ी से में बड़ी सूत पदवी की ही मणियां पिरोई हुई है। माया पूरे कृत माला है। में क्या है? सूत है। आज है सूत की कल मणियां नहीं। सूत के माला में पिरोई पदवी हुई है। और पदवी ऐसे वाला ही पूरा दोनों नहीं जगत रहेंगे। केवल भगवान ही। स्थायी अविनाशी नित्य सच्चिदानंद अविद्या की बात
प्रभु का नाम जितना मत्तः परतरम आपने कमा लिया, किंचिदस्ति धनंजय। वो लोकांतर में आपको मात्र महासुख कोई प्रदान मिलावट नहीं, करेगा। केवल भगवान। ये विश्वास का विषय सब है। कुछ। इसको भगवान बाहरी कह रहे, किसी मया तत्विदं कागज में सर्वं लिख जगत करके व्यक्त प्रमाणित नहीं मूर्तिना। किया जा सकता है। ये हृदय का सब विषय है। का सब जब संसार आप गुरु प्रदत्त नाम निरंतर जपते हैं तो गुरु मेरा कृपा ही से स्वरूप निरंतर है, जपने की मैं ही हूँ। प्रियता प्राप्त पर मैं अव्यक्त रहता हूँ। अव्यावृत व्यक्त में कौन है? अमुक नाम, भजन अमुक करते रूप, करते अमुक व्यक्ति, ऐसी अमुक घटना, स्थिति आ अमुक जाती पदार्थ, है अमुक परिस्थिति। बस जो इसी नाम रूप से अनिर्वचनीय बच है। जाओ तो जान जाओगे भगवान है। एक दो बार प्रश्न जब हुआ हम कि किसी भगवत व्यक्ति से प्राप्ति के परिचय बाद बढ़ाते कैसा हैं तो लगता है? भगवान से परिचय छूट जाता है। मोक्ष होने के बाद जब कैसा भगवान से लगता है? परिचय बढ़ाते हैं तो व्यक्ति तो ये सब तो घट बहुत जाता बड़ी बात है। है। फिर सर्वम बहुत सुंदर गुलाब जामुन आपको केवल पवाएं। एक प्रभु कैसा लगा? राम मीठा। सब जगह नहीं, उपासक वैसे इसीलिए कैसा उदासीन लगा? रहता है। बहुत अच्छा। नहीं, कैसा बहुत उदासीन अच्छा, न कैसा किसी लगा? से अब बोलो। मित्रता न किसी से शत्रुता। आप कहोगे क्योंकि खा के देखो। वो व्यक्ति का बस परिचय यही नहीं उत्तर मानता, होगा। वो प्रभु का ये तो परिचय पार्थिव वस्तु के जो अनुभव भी की सामने बात आ है, गया वो वो तो सच्चिदानंद घटना स्थिति वो जो सब प्रकृति प्रभु का एक सेकंड में सब प्रभु सच्ची संपूर्ण प्रकृति का सृजन करके अपने आप से अपने आप में बैठा खेल कृपा रहा है। से प्रकाश उसका होता है, अनुभव तब लगता है, अरे और फिर कितने वो धोखे बतावे कि मिलते हैं। ऐसा लगता है जिनको खोज रहा था ये वाणी के अगोचर उन्हें विषय खोजने है, से नहीं मिलते। मुंह का स्वादनवत उनको मान अनुभव लो और गम्य उनका भजे आश्रय ही लेकर शब्दा। भजन करो तो ये मिल अनुभव गए, का स्वरूप मिल गए। फिर आप खोजने दिल पर नहीं भर मिलोगे। पृथक न रहा, मेरे को भगवान मिल गए हैं, ये अज्ञान का बढ़ चला जब भगवान परम मिल जाते हैं तो केवल नवीन भगवान अतुल रहते, रस मेरे रंग। को ये हट जाता है। कभी भूरी सखी बढ़ी जी के व्याकुलता अनुभव की बात होती, वो कह रहे हैं, फिर जब होता कहो गति अमिलन परम अटपटी, तुरंत प्रकट हो का कर खोयो स्मृति में का पायो, तुम करते सुखद पावन स्पर्श हारो प्रदान। कहो कौन जब तब से आप कभी ते वियोग, आप हिरायो। कभी मिलन होता, मैं फिर कैसे बताऊं कभी कि मिलन शंभो गति की कैसी अटपटी गति होती रहती प्रिय क्या खोया और क्या अनुभूति पाया बाहे अंतर रहता जिसको मैं नित खोज रस रहा था, जब वो संयोग। मिला, तो ये स्थिति आप ते जागो। आप हिरायो पावन हारो। निरंतर नाम जिसकी खोज कर रहे स्मृति थे, में जब डूबा वो मिला उपासक, तो खोजने वाला खो तिल गया। भर पृथक न रहा, केवल वही। क्यों? तिल भर भी अब खोजने अंतर वाला नहीं रह भूल गया। वो अपने को भूल गया था। किसी ने प्रश्न किया, जानत क्या तुम्हें जीव कभी भगवान तुम्हें हो सकता जाए है क्या? तो जो खोजने वाला था वो खो गया। अभी आप जानते नहीं। क्यों? क्योंकि वो जीव वही था। कभी हुआ ही नहीं। जो आपको कमी समझ थी में ही नहीं। वो यही उसी तो की भ्रम थी। है। जीव कभी हुआ ही नहीं। जीव सत्संग किसे में कहा कहते था हैं? कि 10 लोग नाव में जिसने चढ़े, शरीर को मैं मान लिया और उसे जीव जब कहते उतरे हैं, तो उनका एक गिन और लियो। जिसने शरीर हम राग का गए। त्याग कर दिया उसे शिव कहते हैं। दरिया शिवोहम भीड़ में सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा। 1 2 3 4 5 6 7 कुंडल 8, नाम 9। आकार का तो हुआ एक है गायब है। सोना ही, बोले ऐसा कंकण कुछ नाम तुम गिनो? आकार का हुआ है 1 सोना 2 ही, 3 4 5। हार नाम तो जो नाविक खड़ा उसी था उसने स्वर्ण कहा, का भैया ही कोई है। कम नहीं है। ये नाम रूप तुम अपने गलित को क्यों कर दो नहीं गिनते? तो बचा क्या? तो बाहर 9 गिन रहे हो, स्वर्ण 10 में तुम हो। तुम्हारा जीव संज्ञक संबोधन शरीर वो 10 में अभिमान तुम के हो। कारण है। जानत शिव तुम्हें स्वरूप सच्ची बात भगवत स्वरूप। लीला में तिल भर किशोरी की सेवा पृथक में न किशोरी रहा, स्वरूपी होकर जाया जाता है। किशोरी महात्मा तस्मित तंजने भेदा हरि भावा। की लीला में हरि पार्षद हरि जो स्वरूपी निरंतर होते हैं। भगवत चिंतन में 10वां मगन तुम है, हो, अगर तुम जिनका कहीं कोई अपने शरीर को नहीं भान गिनोगे इंद्रिय तो सुख सवाल नहीं हल रह नहीं गया। होगा। उनमें और भगवान जानत में तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मविद अंतर न होते हुए भी एक अंतर है। प्रभु और मोरे प्रभु के मन जन में प्रभुअस भेद का विश्वासा, अभाव है। और राम ते अधिक वही राम कर वही दासा। वही अधिक होकर राम उसी की कर सेवा दासा। में ये प्रेम का मार्ग। भगवान के रहते हुए भी पावन हमारी हारो ही खो गया। माया की वृत्तियां कहो नष्ट नहीं कौन हुई, वो जब हृदय आप में ते अभी आप बैठे हैं। हेरायो। पर भगवान के प्रेमी मेरे को महाभागवत श्री का मिल गई आश्रय है। लेकर उनके वचनों के अनुसार ये चलो ना मिलने तो की बैठे बात नहीं है। रह सकते। हाँ, नहीं छुप कर नहीं बैठे रह सकते, वो प्रकाशित केवल हो जाए। श्री जी मेरे को जब गायब हो जाए बढ़ चला परम नवीन तब अतुल जानो रस रंग, मिल गई। जिसकी ना काहू त्रिभुवन सो में बोलिबो, किसी से ना भी कोई तुलना नहीं व्यवहार। दी जा सकती।
कैसा अपनी स्वाद है पूरी किशोरी भगवदानंद, को जियत बोले निहार अमुक जैसा, निहार। उदाहरण ही नहीं है, वो तो ऐसी अद्वितीय भावना है। में तन्मय हो गए तो केवल दिल श्री भर रह जाएंगे। पृथक न मन रहा, प्रियालाल, बुद्धि बढ़ प्रियालाल, चला चित्त परम प्रियालाल, नवीन अहम प्रियालाल, अतुल प्राण रस प्रियालाल, रंग। मैं प्रियालाल, किससे उदाहरण दे? मैं भी प्रियालाल में। भगवदानंद कैसा, बोले ऐसा नहीं है ही नहीं, वो केवल अद्वितीय है। और वो जब केवल उपासक अनुभव में, जाने मोरी छाती, गुरु वाणी भी मार्ग नहीं से चलता है। गुरु गुरु मार्ग मार्ग अविश्वास अज्ञानी जिन को बोलते नेत्रों हैं। ने देखा ताते उनको यह बोलने मर्यादा की राखो, सामर्थ्य नहीं, जो जो वाणी महाराज बोल रही उसने देखा नहीं। ये कैसे गुरु बात मार्ग को पर बतावें? अविश्वास अज्ञानी को होता है। इसलिए मर्यादा कभी बड़ी रखो। व्याकुलता जो होती गुरु मार्ग में तुम्हें उपासना मिली, उसी से कब? तुम्हें परिपक्व अवस्था प्राप्त जब होगी। एकदम अब भाव मनमानी आया, से अरे नहीं होगी, क्योंकि श्री जी ने प्रभु आपका हमसे मार्ग दूर निश्चित हैं। कर दिया है। यदि उस मार्ग से नहीं चलते अभी तो उन्हीं में त्रिकाल डूबे में भी हुए हैं। आपको स्वप्न में भी क्षण में भाव वस्तु आया। का बोध नहीं हो मैंने सकता। तो कभी समय भले उनको व्यतीत बार करते भर रहे। नेत्र भी नहीं देखा। जब हम दहाड़ गुरु मार्ग मार के पर रोना चलते शुरू हो हैं, गया। गुरु मार्ग फिर तुरंत क्षण में मंत्र, भाव बदला, सामने एक कंठ, मुस्कुराते युगल सरकार, एक पंथ, हाँ, एक परमानंद ग्रंथ, ने एक शन, कृतकृत्यता की का सांगो अनुभव। पांग उपासना कही जाती है। गुरु मार्ग। कभी बड़ी जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, जो नाम दिया, जो उपासना दी, होती, जो आचार्य वाणी, जो आचार्य फिर शरणागत जब संतजन, होता हमारा मार्ग निश्चित है। अब हमें इधर-उधर अमिलन भटकने की जरूरत भान, नहीं। बात सु बात मिले न प्रमाण, तुरंत प्रकृति प्रकट विरुद्ध जुगति को ठानी हो। होकर स्मृति में यदि हम बातों से तुम केवल बातें करते बनाते रहे तो बात सुखद नहीं बनेगी। स्पर्श का दान। हमारा विश्राम कब स्थल से से कभी लाल जी के गोरे मिलन, चरणारविंद है और वो मार्ग कभी निश्चित होता है। वियोग, अब हम फिर चले। कभी मिलन जैसे संभोग, चिंतन बढ़ता है वैसे वैसे रहती एक असंतोष प्रिय बढ़ता है। ये अंदर अनुभूति की बात है। बाह्य अंतर, कुछ अच्छा नहीं लगता। रहता नित रस न संसार का संयोग। कुछ अच्छा लगता है, न परमार्थ का कुछ अच्छा लगता है। एक अजीब सी स्थिति होती है। कभी स्मृति में छाए इसके हुए ऊपर जब बढ़ेगी तो बात अंदर ही अंदर बात हो रही है। बहुत समय तक एक स्थिति ये आलिंगन रहती हो है। रहा है, रस में डूबा हो। उन्मनी अवस्था, ये खिन्नता, हम भक्ति एक तो उदासीनता। भुवनम पुनात्, उसे पूछा जाए सतरत तुम्हें सतरत संसार चाहिए तो ना? लोकांतारयति। तो प्रभु में प्रीति है, सांसारिक बुद्धि कल्पना भी नहीं कर कुछ सकती नहीं इस समझ रस में आ की। रहा, बस ए, वो बस चल एक रहा है। त्रिगुण इस की समय धरा में ही संसार सारी विशेष बातें आवश्यकता होती होगी। हैं। ये अगर त्रिगुण कृष्ण मिल जाए तो अतीत भटक भी सकता है। ये इसीलिए द्वंद्व सत्संग की अतीत बाढ़ है, जरूरी कालातीत है। साधु समागम जरूरी है। सत्संग रोज नया उत्साह ये पैदा चलता करता है वही बातें, पर रोज नवम नवम, कभी रोज नया उत्साह इस मिलन का मार्ग में अनुभव, चलने। नहीं तो आप कभी देखो, वियोग जिनको का अनुभव, सत्संग नहीं मिलता, आप कभी धीरे फिर मिलन, धीरे धीरे वो फिर वियोग, फिर नवम प्रपंच का नवम रस, आश्रय, तन मन के विषयों बिछुरे में सुख नहीं, बुद्धि, ये नहीं हट पाता। चाह नहीं हट बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न माने। शुद्ध साधुता का मार्ग जब कभी भगवद आश्रय महापुरुषों के से नहीं बात हुई तो हृदय से उनके सूक्ष्म यास बात तक भजन में प्रियाजू की रात व्यवस्था दिन के लगे सिवा हैं, लेकिन कैसी हमारी भजन कोई की व्यवस्था भूख नहीं है होनी चाहिए। भजन में। निवृत्ति पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है प्रियाजू की भजन सिवा में। हमारी रात कोई- दिन भजन हमारा में कोई डूबे, परिचय कोई नहीं एक है। शब्द भी हमारा बाहरी कोई नहीं। मित्र, हमारा कोई भजन। शत्रु, हमारा कोई सुहृद, कोई कैसा निजजन, भूख है, बिल्कुल नहीं। प्रभु की कैसी प्रियाजू प्यास है। उनके संबंध से हम तब उनकी से सेवका, कभी वियोग, उनकी आज्ञा, कभी मिलन, हमारा कुछ फिर कभी मिलन, किंचन मात्र। कभी संभोग। ये अब प्रिय हृदय में अनुभूति फिर इस निरंतर स्थिति नवम के बाद नवम दर्द नवम पैदा नवम, होता है। उसको फुर्सत कहा एक है। शून्य अपनी स्थिति शुद्ध बहुत की समय तक फुर्सत रहती कहा है। है। क्यों? इतने में नाम मिले सब कर्म नेत्र संस्कारों को भस्म करता जाता नेत्रों में है। जाकर, कुछ अच्छा न लगने से उसके अंदर व्याकुलता श्रवण पैदा होती है। मिले, क्या करूं, कहाँ कैसे इस श्रवणों स्थिति से में उभरूं? सत्य मिली, नाम जप करते अन्य करते सारी फिर एक स्थिति आती है। इंद्री अब प्रिय असहनीय हो गया। के इंद्री समूह वही स्थिति में के आगे की नित्य अब वो आकाश की तरफ हृदय देखता है, चारों में दिशाओं मिला, की तरफ देखता है, चिल्ला के रो देता है। समाये पकड़ नहीं मिल प्राण रही। सदा, दर्द ही दर्द, प्रीतम के हृदय में केवल दर्द ही दर्द, दर्द जैसे कोई दिल को मसल रहा है। एक कहीं कोई शांति, हो विश्राम, गए, कोई आनंद। रहा ये रंजक सच्चे मार्ग के पथ भी की बात नहीं, कह रहे हैं, जो बैलेंस बना के चलते हैं ना भिन्नता विषय भोगों से, भाव। उनकी बात नहीं है, अनुभव में नहीं आएगा। एक भारी किसको व्याकुलता पैदा कौन समर्पित, और व्याकुलता इतनी असहनीय हो जाती है कि अब रोना किसमें कौन चिल्ला हुआ, चिल्ला तो आर्त कब भाव से, कैसे लीन, स्वीकार कर लो नाथ, अब तो स्वीकार। प्रीतम है ये स्वीकृति के बाद ही हुआ है।
कौन बताए सुधि बुद्धि, क्योंकि भगवत साक्षात्कार के समीप पहुंचने के लिए चरम ये स्थिति बीच में अवश्य आती है। नेत्र तो प्यारे ही के स्थिति नेत्रों में आएगी तो समा झांकी गए। आने लगेगी प्रभु की। नेत्र प्यारे मृदु के नेत्रों सुस्वरम में राजन, समा गए या प्यारे कृष्ण नेत्रों में दर्शन समा लालसा, गए? कौन निर्णय करे? काशामाविर भूच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुजः, नेत्र पीताम्बर प्यारे के धरा नेत्रों में सर्वे लीन हो गए या साक्षात् प्यारे हमारे नेत्रों में छवि समा आई। गए, इसका निर्णय नहीं हो सकता। किसको इस कौन दर्द ने समर्पित, क्या पैदा कर किसमें दिया? कौन हुआ, कब आर्तनाद। कैसे लीन, उस निर्णय आर्त नहीं है। पुकार ने क्या दिया? छवि। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। नेत्रेंद्री प्रीतम के नेत्रों में समा गई, प्रीतम मेरे कभी नेत्रों गागा में समा करके गए, जाता क्या है। निर्णय करे? कभी ना श्रवणेंद्री अब उनकी स्थितियां बदल रही। सत्य शब्द बोला, हो सत्य सकता है ये श्रवणेंद्री बाहर से श्रवणों मंदिर में दिखाई दे, समा अंदर गई। से नाच रहा हो। अब केवल बाहर प्रीतम के हृदय और की अंदर बात सुनाई देती है। दोनों में भेद हो और सकता है। कोई बात। बाहर से एकदम शांत उदासीन बैठा है, सारी अंदर से इंद्रियां नृत्य कर रहा है, अंदर से बातें अपने कर रहा है, प्रीतम प्रियालाल में से, लीन हो अंदर गई। से वो उनको देख रहा है। प्रत्येक छवि इंद्रिय आई। प्रीतम के सानिध्य का अनुभव कर रही। अब हृदय में दूसरी हृदय क्रिया हृदय में प्रकट मिल हुई। गया, कैसे? प्राण प्राण में समा गया। अब एक क्षण प्राण भी छवि के प्रिया बिना हम जी प्रीतम नहीं हो सकते। और ये कभी छवि हमारे शपथ नेत्रों से पूर्वक चली न जाए। मेरे प्राण तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबों संजोग न माने। न इंद्री देखे बची है, भरी न भरी, मन बचा है, न अब बुद्धि, प्रेम न की चित्त, न अहंकार। जल थल गगन एक विश्व रूप सब हो भूल्यो। गए, रहा आकाश में रहता है रंचक तो भी प्रिया नहीं, प्रीतम है, भिन्नता भान। प्रिया प्रीतम जड़ की तरह वृक्ष की अब वहाँ प्रिया किसको प्रीतम, कौन चैतन्य समर्पित? शरीर था, प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम। यह है महान। अब वो आंख प्रेम मूंदता है समान। तो मन प्रिया प्रीतम, शरीर अब में किसको देखता है तो कौन रोम रोम समर्पित? प्रिया प्रीतम, किसमें कौन प्राण हुआ, में देखता कब है तो लीन? प्रिया प्रीतम। इधर से या उधर से, ज्यों अब भीतर इधर त्यों उधर बाहर एक दोनों। रस। आंख मूंदता है तो प्रिया प्रीतम, आंख दोनों मूंदता की है। बात। ये स्थिति, ये अब स्थिति है, ये एक बातों एक से नहीं रूप होती, हो भजन गए, से। रहा रंचक प्रेम भी मूल यह नाम नहीं, है। भिन्नता भान। भजन नशेनी प्रेम की, कैसे प्रेम वाणी की से ऊंचाई वर्णन पर चढ़ने करे के कि लिए भगवदानंद भजन क्या रूपी सीढ़ी है। ऐसे इस सुख में बात मोक्ष को वही सुख जान भी सकता है हल्का हो जाता है, जिसके नगण्य हो अंदर जाता ये है। स्थिति जागृत हो गई। इसलिए बातों से नहीं जानने में आया। ये जीवन क्यों इसी नहीं? महासुख के लिए सब में प्रभु है, पर जब केवल प्रतिकूल बुद्धि व्यवहार से होता है तो शरीर कहाँ प्रभु व्यवहार नजर का आते हैं? निश्चय, बुद्धि से इंद्रियजन्य ये भोगों अनुकूल की सुख का प्रतिकूल बुद्धि निश्चय, जब तक विचारती रहती है, अंतःकरण तब तक से वो प्रेम मैं में की नहीं सत्ता फंसती। बनाए रख जहाँ करके प्रेम विचरण करना, में फंसी ना तो ये यही अनुकूल संसारिकता प्रतिकूल है। सब खत्म हो जाता है। आप सच्ची सब मानिए, कुछ नहीं संसारिकता में अनुकूल नहीं, है, यहाँ कुछ न आप प्रतिकूल सब है, अध्यात्म केवल में वही समतूल है। समतूल। उठने की कोशिश करो। दंपति रस जहां हो ये समतूल, भूमिका केवल स्थायी प्रिया। नहीं है। एक ऐसी स्थिति है जहां न किन हर्ष है, अनुभयो न शोक कौन है, सो जाने, बचन है, कहत न सुख बह है, न कायो, मिलन है, ना हित मिलन भूरी है। हित कृपा कोर न के मिलन है, मादक ही बौराया। ना मिलन अब वो है, बौराया। एक रूप हो गए, रहा रंचक भी नहीं, भिन्नता भाव। ऐसी स्थिति आती है, फिर भी चाह बढ़े दिन बैठे रहे, हैं, अब उसे आसपास कुछ नजर ही नहीं आ रहा सामने, अब उनसे बात कर निरंतर रहा है। नाम जब चेष्टाएं बाद में की अन्य विचार ऐसे शून्य लगे हृदय, पागलपन चढ़ रहा है, क्या पागल है, ये दौड़ रहा है, हंस बहुत रहा बार है, गले लगा रहा है, उपासक बात यदि कर रहा जल्दी है, लाभ कुछ लेना नहीं चाहता हाथ है, जोड़कर विनय कर, और है कुछ तो नहीं दूसरों सामने, की बातों बाहर को वाले सुनना को बंद दिखाई करे। लगता है हम जो पागल सुनते हो हैं, गया है। तो कह रहे हैं जो देखते मादक हैं, ही बहुत, जो बोलते हैं, प्रिया तीन प्रीतम का की साधना में रूप बहुत मादकता बड़ा ने प्रभाव पड़ता है। उनकी बुद्धि का अपहरण ध्यान कर दीजिए, दिया। आप जो बोलते हैं, तो ये आप जो देखते हैं, आप जो प्रभु सुनते सर्वत्र हैं, व्याप्त वही है, आपका प्रधान चिंतन संपूर्ण बनता है, प्राणियों और में चिंतन स्थित जो है, करते हैं वैसी आपकी परंतु स्थिति होती है। ये वही अनुभव कर सकता है इसलिए जो उनका आश्रय लेकर भजन में लगा है। रसना कटो जो ये अनरटो, आध्यात्मिक खिलवाड़ नहीं भाई। निरखि अनफुटो, ये अध्यात्म बाहरी श्रवण चमत्कार फुटो जो नहीं है। अनसुनो, बाहरी श्री राधा। सुविधाओं का तीन भोग के लिए अध्यात्म नहीं तीन है। का बड़ा प्रभाव बाहरी होता है। सुविधाएं हम इन तीन पर ध्यान नहीं पुण्य देते। के भाव से मिलती है। जो मनाया वो बोलते तुम्हारा हैं। पुण्य शुभ जोरदार है, धर्म तो का बाहरी ज्ञान नहीं, सुविधाएं शास्त्र घेर लेंगे। स्वाध्याय नहीं किया, किसी पाप भी बड़े जोरदार हो महापुरुष गया पर तो बाहरी टिप्पणी सुविधाओं करने को में हरण कोई कर भय नहीं लेगा। लगता। पुण्य पाप का बल वाणी भजन से के ऐसे ऊपर अपराध नहीं बन जाते पड़ता, हैं कि आगे इसीलिए उठने की इस गुंजाइश जन्म में क्या है? भगवत प्राप्ति गिरते ही चले निश्चित जाओगे। है।
अगर आप चाहो तो। दृष्टि इतनी पार्थिव हो चुकी है, इसमें केवल प्रारब्ध जो पुण्य पाप का है कोई प्रभाव नहीं डाल प्रकृति सकता। जनित ही चेष्टा पुण्य हम बल देख से पाते खूब वैभव बढ़ जाए या पाप बल श्रवणेंद्रिय से सब इतनी मलिन हो जाए, गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे दिव्य वो उपासक भागवतिक भजन बल शब्दों से का युक्त रहता है। श्रवण करने का भाव ही नहीं आ पाता है। अब जो और ये भजन नहीं चिदानंद करते मार्ग हैं, है, प्रेम मार्ग है। तो भगवान दूसरी बात, पहले तो स्वीकार करें कि पहले हम तो योग्य कहा नहीं मैं हैं। सब में व्याप्त हमारा हूं, निर्णय ठीक नहीं है, संपूर्ण फिर हम प्राणियों में शास्त्र भगवान। और सदगुरु की निर्णय को सब स्वीकार रूपों में करें। भगवान है। हमें खूब पता है अब कि जो हमें बहुत भगवान ज्ञान कह है। रहे हैं ये थोड़ी समझ की बात। चाहे जितना तुम्हें करें? ज्ञान हो वो प्राकृतिक मत ही है। स्थान सर्वभूतानि न चिदानंद चाहते मार्ग का सुवस्थिता। ज्ञान मैं उनमें नहीं हूं महापुरुषों का सेवन करने से होता है, पढ़ने से भी नहीं और वो होता। मेरे में नहीं। पढ़कर दूसरे को सुना दिया, अभी क्या- वाहवाही मिलेगी, मया प्रणाम तद्विदम नमस्कार। सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। पर आपको मैं ही तत्वबोध नहीं होगा। संपूर्ण प्राणियों में स्थित हूँ, चाहे वो पराप्रकृति हो चाहे महाराज अपराप्रकृति युधिष्ठिर हो। जब तीर्थ जीव यात्रा हो में भ्रमण कर या रहे माया थे, हो। दिव्य ऋषि प्रकट मैं हुए। ही मैं हूँ। समझ और में आ उन्होंने गई? कहा कि बहुत बार युधिष्ठिर सुना है। अब एक भगवान चाहे बात बृहस्पति कह के रहे, समान आश्चर्य किसी में को कह ज्ञान रहे, हो, न चाहम तेसु वस्थिता। पर जब तक वो पहली बात का मया ज्ञान और तद्विदम वृद्ध सर्वम का सेवन जगद नहीं अव्यक्त करता, तब मूर्तिना। तक उसे तत्वबोध नहीं होता। मैं सब बहुत में विराजमान। आनंद मिला इस बात को पहली पढ़ बात के। के और विरुद्ध इस पर भगवान यहाँ चिंतन बोल रहे भी हुआ। मैं उनमें परम स्थित सत्य नहीं है। हूँ। जैसे किसी संत मैं महापुरुषों सब में के पास स्थित हूँ, कभी कोई सब में। संत अब गए इसमें कह रहे और भगवान, ये प्रश्न किया न कि चाहम तेसु अभी वस्थिता, मैं हमारी उनमें अमुक स्थित भूमिका नहीं पे हूँ। प्रवेश नहीं हुआ तो किन पूछते में? थे किन महापुरुष की जो सेवा में मेरा हो? आश्रय लेकर भजन नहीं कर रहे। किसकी सेवा में हो? जब सिद्धांत सेवा में तो बोलेंगे नहीं होगा। तो बोलेंगे क्रूर नहीं पापी दुष्टात्मा में भी भगवान ये विराजमान। होता ही अनुगत होकर के है। और भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं, देहाती मैं उनमें भाषा नहीं में हूँ। जब गंगा के किनारे भ्रमण, इसका कितने भाव वर्ष लंगोटी बड़ा धोई किस महात्मा की? भाव है। जैसे उदाहरण नहीं है, समझेंगे आप। नहीं होगा। भगवान ने कहा तब कि से नहीं होने आत्मा वाला। का सुन रहे हो जन्म ना? मरण नहीं होता ये जो है। पावन न कोई चरित्र सुन जन्मता रहे है हो न कोई महापुरुष, मरता ये है। तब से होने वाला जो नहीं। आत्मस्वरूप है। जब तक किसी पर भगवत अर्जुन प्रेमी यदि तुम महात्मा के मानते अनुगत हो, होकर उनके शासन जन्म में आपने मृत्यु को, साधना नहीं की, उनकी आत्मा को आज्ञा नहीं के होता। अनुसार नहीं चले, ये बोध होने वाला जायते नहीं। मृत्यु मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये कृपा लेकिन से यदि बोध तुम होता है। मानते हो तो नायमात्मा प्रवचनेन जातस्य लभ्या ही ध्रुवं न मेधया न बहुधा श्रुतेन। जिसका जन्म हुआ बहुत सुनने निश्चित वाले हो, मरेगा। बहुत बोलने वाले हो, बहुत बुद्धिमान हो, नहीं होगा। पहली बात में बिना भगवत ना प्रेमी किसी का जन्म महात्माओं है, ना के किसी की संग मृत्यु के है। संग का तात्पर्य होता है उनके रंग में आत्मस्वरूप रंगने में के लिए स्थित है, व्याकुलता उसको ये होनी, अनुभव होगा। उनके अनुसार लेकिन जो चलना। शरीर में क्यों स्थित है, में जो नहीं? जातस्य ध्रुव मृत्यु, वो नित जन्मा एक मरेगा धर्म नहीं। संग रंग अब यहाँ बढ़त बात। नित नित सरस। पहले शब्द में नित भगवान नित बता प्रेम दिया कि अभंग, मैं सब यह में है हूँ। कृपा हरिवंश की। बढ़िया अवसर मिला है। अब फिर कह सकते कि जब भगवान हमें है, तो जीवन हमारे को ऐसी कल्याण महान स्थिति में पहुंचा दो में कमी क्या हो सकती है? जहां भगवान से ही आकर कभी विराजमान भ्रष्ट है। नहीं होना हो। भगवान कर मैं उसमें नहीं हूँ। वो अमोघ इस स्थिति बात है। में समझना होगा। सब कुछ यदि खुले मैं नेत्रों से उसमें दिखाई स्थित देगा। होता तो जो इन्हीं परिवर्तन उसका नयनन होता वो मेरा भी होता। सब सुख देखें अपनो जन्म मैं तो सुफल अविनाशी हूँ और वो इन्हीं स्थित है नेत्रों विनाशी से- शरीर भाव इन्हीं में। नेत्रों में वो नेत्र उसमें नहीं प्रकाशित हो जाते हैं। उसके जिसे भाव में भगवत मैं नहीं ऋषि हूं, जी कहते इसलिए मैं हैं, नहीं हूं। चश्मा नित्य सूक्ष्म विहार भाव को समझ लो। दियो बिहारी, क्योंकि अगर मैं हूं मोहे उसके भाव में, इन्हीं नेत्रों में वो नेत्र मेरा प्रकाशित भाव हो आएगा। जाते, खुले मैं हो या अविनाशी बंद हूं हो। तो वो अविनाशी होगा। मैं अपने चिदानंद हूं तो प्राणाराध्य चिदानंद प्रभु को होगा। निरखता ये सब मेरे लक्षण उसमें नहीं है। क्यों? उनकी क्योंकि वो एक-एक विनाशी चेष्टा शरीर देखता भाव में, है। इसलिए मैं नहीं उनकी एक-एक हूं। होते वृत्ति, हुए भी मैं मनोवृत्ति नहीं देखता हूं। है। प्रभु आत्मा की का जन्म मनोवृत्ति। मरण ना होते हुए भी जन्म मरण मन मन होता की है। रुचि जान नेह ये गूढ़ विषय पवित्र बुद्धि में समझ वो में आनंद कहीं ब्रह्मा को भी पद में भी नहीं है भाई। इस मृत्यु लोक के सुखों की तो बात जाने दो। एक बार ये जन्म प्रियालाल के चरणों में देते हैं, दृढ़ निष्ठा करके। अब चाहे प्राण चले जाएं, ऐसा कष्ट मिले, चाहे सारा संसार हमें सम्मान दे, दोनों तरफ हमें दृष्टि नहीं डालनी, अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि डालनी। एक क्षण के लिए भी हम प्रभु को ना भूलें। फिर देखो आनंद, देखो कैसा आनंद आता है। इन भोग सामग्रियों के लिए आप परेशान हैं, ये मायाकृत है, तो आपके पीछे डोलेंगी। अभी आपको पता नहीं है ना, रहस्य पता नहीं है, इसलिए आप पागल घूम रहे हो इंद्रियजन्य भोगों को संग्रह करने में। अरे ये तो तुम्हारे पीछे डोलेंगे, बाधा रूप से डोलेंगे, तुम्हें बाधा पहुंचाने के लिए। जिनकी तुम आराधना करते हो भोगों की, वो भोग तुम्हारी आराधना में बाधा पहुंचाने के लिए आएंगे।
बस विश्वास मान करके राधा राधा को, न कोई बाधा तुम्हें गिरा पाएगी और न कोई विघ्न तुम्हारे मार्ग में तुम्हें रोक पाएगा।